हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल सिंधुजा क्लासेस से जुड़ सकते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास सिंधुजा क्लासेस से डेली आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज अपनी पहली क्लास हिंदी वर्णमाला से हिंदी वर्णमाला आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों की माला, यानी कि वर्णमाला की परिभाषा क्या हो गई? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आई बात हमारी वर्ण। तो वर्ण क्या होते हैं? देखिए वर्ण, सबसे पहले हम लोग वर्ण को समझते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण को ही हम लोग ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। देखिए वर्ण और ध्वनि दोनों एक ही चीज है, लेकिन हम इसको अलग अलग कैसे समझेंगे? देखिए ये जो वर्ण है ये लिखित रूप है। क्या है? लिखित रूप है। और ध्वनि क्या है? ये जो हम सुनते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। यानी कि जैसे वर्ण है, ये हमने आ लिखा, ई लिखा या का लिखा, ये सब क्या है? वर्ण है। और इनको जो हम बोलते हैं, बोलने के बाद सुनते हैं, सुनने में जो जिसको हम लिख के नहीं बता सकते उसे हम ध्वनि कहते हैं। अब जैसे ध्वनि, वर्ण की शाब्दिक परिभाषा है ऐसे वर्ण जिनको तोड़ा ना जा सके या जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। यानी इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे आ है, आ को हम आ ही बोलेंगे, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन अगर जैसे का है तो का को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसे का प्लस आ। देखिए बोल कर देखिए कि आप जो है का को जब बोलते हैं तो का के साथ आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब है वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अब आ जाइए, हमारी हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। क्या है? हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, जिसे स्वर कहते हैं और व्यंजन कहते हैं। अब देखिए स्वर क्या होते हैं? स्वर हम उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और उनके उच्चारण में किसी की भी सहायता नहीं होती, उसे हम स्वर कहते हैं। चलिए स्वर की डेफिनेशन लिखते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण देखिए स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और वे क्या करते हैं? व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। चलिए देखिए स्वर, ये हमारे स्वर होते हैं। क्या है? स्वर कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। लेकिन पुराने तरीके से हम लोग यहाँ तक अंक और आहा को गिनते थे, लेकिन अंक और आहा हमारे ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये दोनों क्या हैं? अयोगवाद हैं। यानी
बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 स्वर। हमारे स्वर कितने हैं? 11 स्वर है। और इन स्वरों को भी हम अपनी सुविधा के हिसाब से उच्चारण की दृष्टि से यानी उच्चारण की दृष्टि से हमने स्वरों को 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से हो गए? नंबर 1 ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ह्रस्व, ह्रस्व मीन्स छोटा और दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ा। प्लुत, प्लुत का मतलब होता है ऐसा जिसमें कोई चीज छुपी हो लेकिन उसका उच्चारण हम उससे भी ज्यादा समय में करते हैं। कहने का मतलब है ह्रस्व मीन्स छोटा, ह्रस्व मीन्स छोटा। देखिए जब हम पढ़ते हैं, स्वरों को पढ़ते हैं, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे ही पढ़ते थे, छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंट। यानी जो हम छोटे बोल रहे हैं ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। क्या हो गए? ह्रस्व स्वर। कौन कौन से ह्रस्व स्वर हो गए हमारे? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। क्या हो गए? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन से? आ, ई, ऊ और री। ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। क्यों? क्योंकि आप बोलते भी हैं छोटा से अनार, बड़ा से आम ना, तो ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। बोलिए, आप लोग भी बोलिए। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ और री। अब इसमें से 4 तो हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। अब आइए दीर्घ स्वर। देखिए जब आप पढ़ते हो तो बोलते हैं बड़ा से आम, बड़ी से इमली, बड़ा से ऊन। क्या हो गया? बड़ा से ऊन। तो ये हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर। क्या हो गए? दीर्घ स्वर। ये 1 2 3 ये 3 हमारे दीर्घ, देखो बोलते भी हैं। और साथ में ए, ऐ, ओ, औ इनको भी दीर्घ की श्रेणी में रखा गया है। तो हमारे दीर्घ स्वर कौन कौन से हो गए? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। अब देखिए 7 दीर्घ स्वर 7 कैसे होते हैं? क्योंकि ये हमारे देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनको हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, ये जो बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ है ये मूल दीर्घ स्वर है। मूल दीर्घ स्वर इसलिए हैं और ये जो हमारे 4 हैं ये संयुक्त दीर्घ स्वर है। क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर। देखिए कैसे? मूल दीर्घ स्वर का मतलब है कि ये मेन है और इन्हीं से मिलके ये बने हुए। संयुक्त का मतलब होता है दो चीजों से मिलके बने। अब दो चीज यहाँ पे क्या होंगे? वर्ण ही तो होंगे, स्वर होंगे। यानी दो स्वरों से मिलके जो बनते हैं वो संयुक्त दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और मूल का मतलब होता है मेन। जो मेन हमारे दीर्घ स्वर है वो बड़े आ, बड़ी और बड़ा ऊ है। इन्हीं से मिलके जो ये बनते हैं ये संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। चलिए देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में अंतर क्या होता है? इनको ह्रस्व क्यों बोला जाता है, इनको दीर्घ क्यों बोला जाता है, इनको प्लुत क्यों बोला जाता है? देखिए ह्रस्व स्वर जो होता है ये नाम से ही होते हैं कि छोटे, यानी इनमें सबसे कम समय लगता है। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। क्या लगता है? सबसे कम समय लगता है। इसका 2 गुना समय। अब ये दीर्घ कैसे हो गया? क्योंकि इससे ज्यादा समय इसमें लगता है। अगर इसमें 1 मिनट का समय लगता है, ह्रस्व स्वर में अगर 1 मिनट का समय लगता है तो दीर्घ स्वर में 2 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 2 मिनट का समय लगता है। यानी कि अगर हम आ, ई, ऊ, री इनको
तो बहुत जल्दी इनका हम उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन इनको बोलने के लिए आ, ई, उ यानी कि इससे ज्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनको प्लुत स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय जिसमें लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। कहने का मतलब है ह्रस्व स्वर में अगर 1 मिनट का समय लगता है तो दीर्घ स्वर में 2 मिनट का समय लगता है, तो प्लुत स्वर में 3 मिनट का समय लगता है। चाहे आप मिनट समझिए, चाहे सेकंड समझिए, चाहे जो समझिए, कहने का मतलब है इसका 2 गुना इसमें लगता है और इसका भी 2 गुना इसमें लगता है। कहने का मतलब अगर इसमें 1 सेकंड का समय लगता है तो इसमें 2 सेकंड का और इसमें 3 सेकंड का समय लगता है, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम लोग किसी भी मंत्र का उच्चारण करते, जैसे बोलते ओम, तो क्या हुआ? जब ओम बोलते हैं तो क्या होता है? इससे भी ज्यादा समय लगता है। और किसी को बुलाने में, किसी को पुकारने में, जैसे राधा, कैसे बुलाते? राधा, जब रा हमने बोला तो रा में आ तो आया, लेकिन उसमें क्या हुआ? थोड़ी देर का हमारा समय ज्यादा लगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? प्लुत स्वर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लुत स्वर का यूज बहुत कम होता है। थैंक यू। आज की आप लोगों को मेरा क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। थैंक यू।